हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने दो बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, सीटेट, यूपी टेट, प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन और गाँव में अब मकान बनवाना होगा महंगा। यूपी ट्रिपल एस सी, यूडीए, एलडीए परीक्षा परिणाम इत्यादि पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो केंद्र सरकार ने कल की डेट में दो बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। पहली घोषणा जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है और दूसरी बड़ी घोषणा है गरीबों के लिए अनाज वाली योजना। तो देख सकते हैं दोस्तों, केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है और डीए में 4% की बढ़ोतरी को जो मंजूरी दे दी गई है वो 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त में अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी है। फैसले के बाद केंद्रीय कर्मियों का जो महंगाई भत्ता है 34 से बढ़कर 38% हो जाएगा और इससे देश के 51,85,000 कर्मचारी और 69,76,000 पेंशन धारकों को फायदा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो मुफ्त राशन योजना केंद्र ने 3 महीने और बढ़ा दी है। अभी ये बंद कर दी गई थी तो 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब यह योजना इस साल दिसंबर अंत तक जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि त्योहारों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि इस फैसले को गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों प्रदेशों में जल्द विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। दोस्तों, देखा जाए तो एसएससी की हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। प्रयागराज के 9 केंद्रों में 5,13,060 जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा को यहाँ पर 51,360 अभ्यर्थी हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो देश भर में देख सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। यहाँ पर इतने ज़्यादा पंजीकृत हैं और जिसमें 6,47,882 अभ्यर्थी एसएससी मध्य क्षेत्र प्रयागराज के तहत परीक्षा में शामिल होंगे। तो हेड कांस्टेबल में कुल 835 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें पुरुषों के पद 559 और महिला वर्ग के 276 हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग अगर यहाँ पर अप्लाई कर रखे हैं तो एग्ज़ाम अवश्य दें। और मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम का शेड्यूल कैसे है। 3 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से 10:30 तक, दूसरी पाली 1 से 2:30 बजे तक, तीसरी पाली 5 से 6:30 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले केंद्र में रिपोर्ट करना होगा। खैर, मैं इस पूरे कटिंग को डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, कायदे से पढ़ लीजिएगा। एक और समाचार पत्र में आंकड़ा दिया है 6,47,000 हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। यहाँ पर देखा जाए तो 20 अक्टूबर तक कराई जाएगी ये परीक्षा, 10 से 20 अक्टूबर के मध्य। और 6,47,882 अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं। कानपुर में सबसे ज़्यादा है 99,552 अभ्यर्थी। अब दोस्तों हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अधिकतर जो जिलों का आंकड़ा है विषयवार वो पहुंच चुका है। कुछ एक जनपदों का बचा हुआ है। मे बी उसके लिए रिवाइज्ड जो मतलब कि नोटिस है वो जारी हो जाए, एक जो है रिमाइंडर टाइप का लेटर भेजा जाए। अन्यथा अगर ये आंकड़ा आ जाएगा फोनिक कांटेक्ट के माध्यम से या ईमेल कर करके, तो कोई आदेश अलग से सेपरेट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ये सारा आंकड़ा आता है तो आपको आगे की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। मतलब ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाली है और आज या कल का इंतज़ार करिएगा। अगर लेटर जारी नहीं होता है तो ये आप मतलब समझ लीजिए कि सारे पदों का आंकड़ा
पहुंच चुका है। सूचना यही है कि कुछ एक जनपदों का बचा हुआ है, बाकी सारे ज़िलों का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। तो बहुत जल्द एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आपको जो प्रगति है वो देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों, सीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। अभी भी इसके नोटिफिकेशन जारी होने की एग्जैक्ट जो डेट है वो क्लियर नहीं पता चल रही है। और छात्रों का ये भी मानना है कि जो 12 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट में बीएड बनाम बीटीसी केस लगा हुआ है, उससे इसका मतलब है मे बी हो भी सकता हो, क्योंकि अब 12 अक्टूबर में बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं और सीटेट को दिसंबर में एग्ज़ाम कराना है तो पर्याप्त समय बच भी रहा है। लेकिन 12 अक्टूबर को अगर सुनवाई होती भी है तो क्या डिसीजन आ ही जाएगा, उसमें जो है ऑर्डर को रिजर्व किया जाएगा, मे भी महीने लग जाए, 15 दिन लगे, 10 दिन लगे, तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा सीटेट फिर लेट हो जाएगा। खैर देखते हैं। लेकिन यूपी टेट के बारे में जो अफवाह फैल रही थी, आज तक की एक जो कटिंग मतलब न्यूज़ फ्लैश वो वायरल हो रही थी, तो वह सब दोस्तों फर्जी है। यूपी टेट 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में सूचना पीएनपी से ली गई है। पीएनपी में अभी कोई चहलकदमी नहीं है और ना ही कोई प्रपोजल बना के शासन स्तर को भेजा गया है। मतलब कि यूपी टेट का जो प्रपोजल है वो बनकर अक्टूबर महीने में ही शासन को भेजा जाएगा। जब भी भेजा जाएगा एग्जैक्ट तरीके से आपको डेट वगैरह हम बता देंगे। प्राथमिक विद्यालयों में दोस्तों नई भर्ती के संयोग बन रहे हैं। ये दोस्तों स्पेशल एजुकेटर के पद हैं। 10 बच्चों पर एक शिक्षक को रखना था। दिव्यांग 10 बच्चे हैं, एक विशेष शिक्षक की आवश्यकता है। तो सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 10 दिव्यांग बच्चों का नामांकन होने पर एक विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे। इसी प्रकार 6ठी से 8वीं कक्षा तक 15 दिव्यांग बच्चों में एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है। आरटी 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जो कि सभी राज्यों पे समान रूप से लागू होगी। 21 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर किसी स्कूल में क्रमशः 10 या 15 दिव्यांग बच्चे न होने की स्थिति में अधिकतम 4 स्कूलों का क्लस्टर बनाकर तदर्थ या विशेष उपबंध के अधीन भ्रमणकारी विशेष शिक्षक रखे जा सकेंगे। लेकिन शर्त यह है कि किन्हीं 2 स्कूलों के बीच दूरी 5 किलोमीटर से अधिक की नहीं होनी चाहिए, ताकि विशेष शिक्षक को प्रत्येक स्कूल स्तर पर आवश्यक कायाकल्प कराने के लिए अपेक्षित समय मिल सके। बीएड विशेष शिक्षा प्रशिक्षण करने वाले विजय पाल ने 21 सितंबर को जारी गाइडलाइन के अनुसार परिषदीय स्कूलों में शिक्षक जो है उसके रखने का अनुरोध किया है। तो 21 सितंबर को दोस्तों लेटर जारी हुआ है और इसमें आप लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ बीएड जो विशेष कर रखा है वही अप्लाई करेगा। और देखा जाए तो प्रदेश में 2,84,809 दिव्यांग बच्चे हैं। तो इनके लिए समेकित शिक्षा के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिलों में विशेष कैंप में पढ़ाई कराई जाती है। 22-23 सत्र के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का समग्र प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द यहाँ पर जो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती है वो देखने के लिए आपको मिल सकती है, वो भी प्राथमिक विद्यालयों में। देर शाम के वीडियो में दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई थी कि यूडीए, एलडीए और पूर्ति निरीक्षक भर्ती का परिणाम जो है कल की डेट में घोषित हो जाएगा। फाइनली ये परिणाम आ चुका है। पदवार श्रेणीवार चयनित 189 अभ्यर्थियों की अहर्ता और दस्तावेज का परीक्षण 2 नवंबर को आयोग कार्यालय में होगा। आयोग ने साफ किया है कि अहर्ता और दस्तावेज परीक्षण के लिए चयनित अभ्यर्थियों का यह अंतिम चयन परिणाम नहीं है। सामान्य वर्ग एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एक समान 86.75% रही है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना के अनुसार प्रवर सहायक के 11, अवर सहायक के 20, पूर्ति निरीक्षक के 45 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर कुल 189 अभ्यर्थियों को अहर्ता और दस्तावेज परीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। दोस्तों अब गांव में भी मकान बनवाना होगा महंगा, स्वीकृत कराना होगा नक्शा। प्रस्ताव को शासन और मंडलायुक्तों की मंजूरी के बाद जिला पंचायत के गजट के लिए भेजा गया है। तो नए निर्माण पर लागू होगी व्यवस्था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मकान और अन्य निर्माण कराने से पहले जिला पंचायत से नक्शा स्वीकृत कराना होगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करनी होगी। जिला पंचायत के इस निर्णय को गजट के लिए भेजा गया है। प्रकाशन के बाद इसी वर्ष से यह व्यवस्था लागू होने की उम्मीद भी है।
रुपया दोस्तों लगातार टूटता हुआ चला जा रहा है, रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ है। पहली बार 82 रुपए से नीचे तक रुपया आ चुका है। डॉलर में मजबूती और विदेशी निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी से घरेलू मुद्रा पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और 14 साल के निचले स्तर पर आ गया चीन का युआन गिरकर। तो डॉलर इस साल 19.50% मजबूत हुआ है। शेयर बाजार में लगातार छठे दिन गिरावट रही है। सेंसेक्स 57,000 के नीचे बंद हुआ है। सोना 435 रुपये सस्ता हुआ है और चांदी में 1600 रुपये की रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज हुई है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।